हाँ, प्यार तो कर रहे हैं, उधर टाफी दे रहे हैं, इधर लाठी दे रहे हैं, अब क्या बता सकते हैं। आप ऐसे ही घूम रहे हैं जाके वहाँ पे। कौन घूम रहा है? मोदी जी और कौन? मोदी जी घूम रहे हैं, मेलोडी टाफी खा रहे हो आप भी? मतलब जो ये मजाक हो रहा है कि और मोदी जी खुद जाके ऐसा लग रहा है कुछ बॉलीवुड का वो हो रहा है, मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बीच मजाक उड़ लाइन आप विरोध चाहे जितना दर्ज कराएं, वो तो सत्ता में बैठे लोगों के पास पावर है। उनका एक्स का अकाउंट अभी सस्पेंड कर दिया, कल को इंस्टा का भी कर देंगे, वेबसाइट भी मतलब ब्लॉक करा देंगे। आप क्या कर सकते? गैस की वजह मेरा तो गैस ही खत्म हो गया है। जो काम हमारे देश के अपोजिशंस को करना चाहिए था, क्योंकि अपोजिशंस को क्या बोलना अपोजिशन नहीं कर पा रहा है क्या सरकार के? नहीं, अपोजिशंस अगर करता तो मतलब वो सीजेपी जो है कॉकरोच जनता पार्टी, वो तो नहीं आती। तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब देश में आर्थिक तूफान आने वाला है, जिस तरीके से इस स्टेटमेंट को आप कैसे ले रहे हो? नमस्कार, मैं शशिकांत विद्यार्थी, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के परिसर में है। आज आपको बता दें कि ये जो सभी छात्र हैं कॉकरोच जनता पार्टी पर जिस तरीके से सोशल मीडिया से लेकर अब आम पब्लिक के बीच में चर्चा होने लगी है, इस विषय पर इसी को लेकर हम जो है यहाँ के छात्रों से बातचीत करेंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर छात्रों के मन और दिल दिमाग में क्या चल रहा है। आइए सबसे पहले जानते हैं, अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम महेंद्र है और मेरा यहाँ से पीजी चल रहा है। महेंद्र, जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी का इस समय पूरे देश में चर्चा चल रहा है सीजीआई के टिप्पणी के बाद, तो क्या सोच रहे हो, क्या है कॉकरोच जनता पार्टी? सबसे पहले ये बात जो सीजीआई ने करी, पहली बात वो बात अपने आप में एक ख़राब बात है। और जिस तरह सीजीआई की भाषा थी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है वो एक्टिविज़म करने लगते हैं, मीडिया का काम करने लगते हैं, तो सवाल ये है पहली बात कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, सीजीआई इसको भी क्लियर करें। दूसरी बात जो है मीडिया के जो रोल में आ जाते हैं यूथ या जो एक्टिविज़म कर रहे हैं, पहली बात इस देश का मीडिया इतना गिर चुका है कि वो काम यूथ बाकी सारे काम छोड़ के वो काम कर रहे हैं, मीडिया का काम कर रहे हैं। कैसे मीडिया गिर चुका है, मतलब क्या आपके क्या कहना चाहते हो? ये जो हमारे देश में मीडिया है, ये कॉरपोरेट जो मीडिया है, ये 90% लोगों की बात नहीं करता। ये ऐसा मीडिया है जो इस डेमोक्रेटिक जो हमारा इंस्टिंक्ट है उसको मार रहा है। ये आपको दंगाई बनाता है, ये आपको ऐसी बहसों में उलझाता है कि आप दंगाई बनाता है। हाँ बिल्कुल। कैसे? जो पॉपुलर एक नैरेटिव जो चल रहा है अभी सोसाइटी में, जो इस फासिस्ट रिजीम ने खड़ा किया है जो नैरेटिव, उसको ये घर घर तक पहुंचाने का काम कर रही है मीडिया। और मीडिया का रोल पिछले दिनों में ऐसा नहीं है कि हम या आप इससे अपरिचित हों, हम सभी लोग जानते हैं मीडिया जिस तरह से काम कर रहा है। तो अगर कुछ यूथ ये काम कर रहे हैं, वो एक्टिविज़म कर रहे हैं, वो अपने देश की अगर हालत को देखकर समझ रहे हैं और वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है, सीजीआई ये बताएं। और दूसरी बात, जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी, उसमें बहुत तेज़ी से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। हालांकि क्यों जुड़ रहे हैं, क्या वजह है? आप क्या वजह मानते हैं कि इतना तेजी से जो इंस्टाग्राम पर 20 मिलियन फॉलोअर्स हो जाना, पूरी तरीके से आम चर्चा बन जाना, क्या वजह मानते हो? उसकी वजह जो है वो सीजीआई के बयान में ही है। जो उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट कहा था, वो सच में हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की संख्या इतनी ज़्यादा है कि वो ऐसा कोई भी अगर बात होती है, ऐसा कोई भी मूवमेंट चलता, तो वो उससे जुड़ते और उनको एक जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है, जो इस निकम्मी व्यवस्था के खिलाफ उनका गुस्सा है, वो निकल रहा है। और उसको जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो उसको एक स्पेस दे रही है, इसलिए लोग उससे इतना जुड़ रहे हैं। फिर आपसे बात करते हैं, जिस तरीके से आप देख रही हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी अब पूरी जो है आम चर्चा बन गई है, और क्या आप वजह मान रहे हो कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर? जो यूथ है उनमें जो भी फ्रस्ट्रेशन है, वो एक तरीके से इसमें जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसमें जैसे वो बनी, उसमें ज्वाइन हुए बहुत सारे लोग, वो बस फ्रस्ट्रेशन है, पर उसमें कोई भी विचारधारा नहीं है, वो कोई भी विचारधारा पर नहीं चल रही है। बस उसका ये है कि हम सब लोग अनएम्प्लॉयड है और हम चाहते हैं कि जो भी सीजीआई ये बोले है कि जो भी अनएम्प्लॉयड है वो कॉकरोच है, वो पैरासाइट है, ठीक है आप बोल रहे तो हम है वो चीज़, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को, और ये पार्टी बनाए जो। मतलब आपका कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है बेरोजगार युवाओं की आवाज़ है? हाँ बोल सकते हैं, पर जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो ग्राउंड लेवल पर, मतलब वो सिर्फ सोशल मीडिया पर है, और सोशल मीडिया पर ही वो बीजेपी के साथ कम्पीट कर रही है, दोनों का फॉलोअर सेम हो गया है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि ग्राउंड पर वो कुछ कर पाएगा।
ग्राउंड पर युवाओं को संगठित करना, वो सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट कर सकते हैं जो एक्टिविज्म कर रहे हैं। जैसे हम देख सकते हैं नोएडा के प्रोटेस्ट में कैसे बहुत सारे एक्टिविस्ट पे NSA लग गया है। ये एक्टिविस्ट असली काम कर रहे हैं। तो ऐसे करने से जो लोग एक वर्ग के लोग हैं जो ग्राउंड पर नहीं उतर रहे, वो लोग सोशल मीडिया पर आप जिस तरीके से CGI ने काकरोच जैसे ही सब मतलब बेरोजगार युवाओं को लेकर काकरोच जैसा शब्द यूज किए, उसके बाद काकरोच जनता पार्टी इतना लोकप्रिय क्यों हो गई, क्या वजह है? वो वही बात है कि जो यूथ है जो अभी तक इतना मेहनत करते हैं, सालों भर मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं और फिर पेपर लीक हो जा रहा है और फिर नीट का पेपर लीक हो गया। जो सालों भर वो मेहनत करते हैं उसके लिए, वो पूरा उनका तहस नहस हो गया और पूरा फ्रस्ट्रेशन जो है वो इस पे निकल रहा है। इसलिए ऐसे चीज़ें उभर के आ रही है और सिर्फ सोशल मीडिया पर वो उभर के आती है क्योंकि वो थोड़ा आसान भी रहता है सोशल मीडिया तक सीमित रहना। ठीक है, आते हैं आपसे, फिर अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम श्वेता है और मैं B.Ed की स्टूडेंट हूँ। जिस तरीके से आप देख रही हैं कि काकरोच जनता पार्टी पूरी सोशल मीडिया से लेकर अब मेन स्ट्रीम मीडिया आम चर्चा बन गया, तो इसकी बड़ी वजह आप क्या मान रही हैं? ये स्टूडेंट का गुस्सा ही है। जैसे हम देखते आ रहे हैं कि जितना भी पेपर लीक हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, फिर कैंसिल हो रहे हैं, और जितने स्टूडेंट इतना मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं, चाहे जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है, NTA करा रहा है, नीट का भी अभी हाल का अगर हम देखें, तो इससे जो स्टूडेंट है उनके अंदर इतना गुस्सा है कि वो लोग इतना प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर, जिस तरीके से जो प्रशासन है इतना मतलब बुरे तरीके से उन लोगों को वो कर रही है, पीट रही है, लाठी चार्ज कर रही है। ये सारा उनके अंदर जितने अनएम्प्लॉयड जो वो है, बेरोज़गार हैं, तो वो लोग इतना गुस्सा हो गए हैं कि वो लोग सोशल मीडिया पे एक जो CGI जो बना है उस पे इतना जल्दी इतना मिलियन फॉलोअर हो गए हैं। क्या सरकार जो है यूथ को लेकर और भी अन्य एजुकेशन को लेकर क्या सतर्क नहीं है? क्या आप क्या मान रहे हैं? नहीं है सतर्क। अगर सतर्क होती तो इतना जो पेपर लीक हो रहा है उसे सही कराती। आज तक इतने लीक्स, जितने पेपर लीक है आज तक नहीं हुए थे इतने, लेकिन अभी जो हो रहा है इससे छात्र इतने गुस्से हो गए हैं कि वो लोग एकदम मतलब गुस्से में चल रहे हैं। लेकिन ये है कि हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि ये जो जितने भी इसको मूवमेंट का एक नाम दिया जा रहा है, तो हम एक अवेयरनेस की तरफ देख सकते हैं कि जागरूकता फैलेगा। कुछ सोशल मीडिया पर लोग फैला रहे हैं कि ये जो फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं तेजी से, वो पाकिस्तान के फॉलोअर्स हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें बाकायदा वो गूगल फॉर्म है, उसमें सारे डिटेल्स वगैरह है, गूगल फॉर्म है, तो वो लोग भर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्या पाकिस्तान। आपको लगता है काकरोच जनता पार्टी आगे भी कुछ ऐसा कर पाएगी? क्या है? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऑलरेडी, क्योंकि फेसबुक पे शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, उसको बैन कर दिया गया है। उसको इंस्टाग्राम पे अभी एक्स पर हाँ, इंडिया में जो है अच्छा बैन एक्स किया पे गया। हाँ। ठीक है, आइए बातचीत करते। और बताइए कैसे हैं? बढ़िया, आप अपना बताइए। परिचय दीजिए। मेरा नाम सुधांशु है और मैं यहीं से PG कर रहा हूँ। अरे सुधांशु, पूरे देश में काकरोच जनता पार्टी 6-7 दिन पहले बनी और जो है वो लोकप्रिय इतना तेजी से हो रही है युवाओं के बीच में, क्या वजह मान रहे हैं? इसकी तो मुख्य वजह यही है कि देश में जो बेरोजगारी है और उसका आक्रोश कहाँ दर्ज कराएं। और इसी दौरान CGI कहते हैं कि बेरोजगार जो होते हैं वो एक्टिविस्ट का काम करना शुरू कर देते हैं, उन्हें उनकी डिग्निटी पर सवाल खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि वो काकरोच है। और इसी समय में एक अमेरिका में बैठा व्यक्ति काकरोच पार्टी बनाता है, तो वहाँ पे वो आते हैं ताकि अपना विरोध दर्ज करा सकें कि हम काकरोच नहीं हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप बेरोजगारों को ऐसे। तो वो एक अल्टरनेट विरोध की तरह देख रहे हैं कि विरोध दर्ज करा सकें, जो काम हमारे देश के अपोजिशंस को करना चाहिए था। क्योंकि अपोजिशंस को बोलना, अपोजिशन नहीं कर पा रहा है क्या सरकार के? नहीं, अपोजिशंस अगर करता तो मतलब वो CJP जो है काकरोच जनता पार्टी, वो तो नहीं आती, तब वो मतलब यूथ उधर जाता है ना, उधर अपना विरोध दर्ज कराता। पर ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से काकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं अब जो है एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, मतलब ये बातें कहने कहानी की है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक आप ग्राउंड पे नहीं आते वैसा मतलब ये सब हवाई बातें। क्योंकि ऑनलाइन आप विरोध चाहे जितना दर्ज कराएं
वो तो सत्ता में बैठे लोगों के पास पावर है, उनका एक्स का अकाउंट अभी सस्पेंड कर दिया, कल को इंस्टा का भी कर देंगे, वेबसाइट भी मतलब ब्लॉक करा देंगे। आप क्या कर सकते हैं जब तक ग्राउंड पे नहीं होंगे, क्योंकि ग्राउंड पे ही ये क्यों ब्लॉक किया जा रहा है, क्या वजह आप मान रहे हो? जिस तरीके से एक्स पर उसका जो है इंडिया में बैन कर दिया गया, आप कह रहे हो कि इंस्टा पे भी हो सकता है, तो क्यों किया जा रहा है, क्या वजह? मतलब जाहिर सी बात है कि मतलब सत्ता डरी हुई है, क्योंकि यूथ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, वो भी एक जगह इकट्ठे संगठित हो गए। अगर वो कल को ग्राउंड पे आ जाते हैं इसी फॉर्म में तो उनके लिए खतरा हो सकता है, तो इसलिए वो ऐसा चाहते हैं कि एक बार फ्रस्ट्रेशन निकल जाए, फिर उसके बाद धीरे धीरे बैन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अभी फिर बात, आप अपना परिचय दो। जी, मेरा नाम हिमांशु उज्ज्वल है और मैं यहाँ पे इंग्लिश यूजी का सेकंड ईयर है मेरा। आप भी कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हो? नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह कांग्रेस जनता पार्टी बनाई गई है ये प्योर इम्पल्सिव है। ये मतलब जिस तरह मतलब आपको तनिक सा एहसास होता है कि यदि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप इम्पल्सिव जो रिएक्शन देते हैं, बस वो है कांग्रेस जनता पार्टी। इसके अलावा यदि इसके पास कभी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये तो बस कम में कुछ कम मात्रा नहीं है। हमको लगता है ये कांग्रेस जनता पार्टी, मैं इसका थोड़ा सा भी समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन उसका वो कहना है कि हम बेरोजगारों के लिए सरकार पर प्रेशर बनाते हैं और जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, तमाम ऐसी बातें जो है लेकर वो आ रहा है। बेरोजगारों के लिए ये बस एक गुस्सा को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देख रहा है। जो फाउंडर है कांग्रेस जनता पार्टी के, बस एक गुस्सा को एक टूल की तरह देखेगा, उसका बस यूज करेगा। हमको नहीं लगता कि यदि इसमें रेडिकल और आइडियोलॉजी नहीं है तो ये बस, हमको बस लगता है ये बेकार चीज़ है। यदि आपको आइडियोलॉजी चाहिए इतना और तेजी से लोग फॉलो क्यों कर रहे हैं? अभी 6-7 दिन हुआ जो है 20 मिलियन हो गया इंस्टाग्राम फॉलोअर। मैं तो आपको बताया ना कि ये इम्पल्सिव है पूरी तरीके से। जो यूथ है यदि उसको आइडियोलॉजी नहीं पता है कि आखिर जो ये स्टेट है आपके प्रति कोएर्सिव है, ये उसको पता है, उसको पता होना चाहिए कि दबावपूर्वक है। और यदि दबावपूर्वक है तो आप बस एक इम्पल्सिव रिएक्शन ले रहे हैं कि हम इसको सपोर्ट करेंगे और इससे सरकार में कुछ सुधार पा दिया जाएगा, तो आप ये मूर्खता आई है आपकी। हमको सरकार के प्रति गुस्सा है क्या जो इतने तेजी से उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं? गुस्सा बोल सकते हैं हम इसको, लेकिन हम इसको पूरी तरह से देखिए, गुस्सा तो कभी न कभी इसमें रहता है, मतलब अंदर में रहता ही गुस्सा। और वो यदि कुछ गलत चीज़ें सरकार करती है तो निकल जाता है। लेकिन हमको नहीं लगता कि आप बताइए, जो जन स्वराज पार्टी है, जन स्वराज पार्टी ने 0 सीट लाया, लेकिन यही कांग्रेस जनता पार्टी की कम से कम जो भी आए 8 मिलियन या फॉलोअर है, लेकिन यदि 20 मिलियन जो उसका ग्राउंड वर्क है और जो कांग्रेस जनता पार्टी का जो ग्राउंड वर्क है, क्या जन स्वराज इससे ज़्यादा अच्छा करेगी? हमको लगता है। इसलिए हमको लगता है कि जो ग्राउंड वर्क है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ठीक है। इस समय जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, जो पेट्रोल डीजल की बचत करिए, तमाम ऐसी बातें जो ऊर्जा से लेकर कर रहे हैं, तो आप लोग कर रहे हो बचत इस सब चीज़ों का? पहली बात, इस देश में कितने लोगों के पास ये चीज़ है कि वो सोना खरीद सके? बहुत कम लोग हैं, जाहिर सी बात है। और एक जो अभी भारत का जो आर्थिक सिस्टम जो चरमराया है, वो प्रधानमंत्री जी की बातों से झलक रहा है। अभी तक तो वो लोग छिपाते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, हम वो बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो वो सबकी पोल खुल गई है। इतना भयानक बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है, लोग गैस नहीं खरीद पा रहे हैं। और उसके बीच में प्रधानमंत्री का जब ये बयान आता है कि अब आप गैस कम यूज करिए, तो बात ये है कि इस देश में लोग कम ही यूज कर रहे थे, लोग कम ही खा रहे हैं। आपने उनको छोड़ा ही नहीं इस लायक कि भाई वो सही से जी सकें। एक डिग्निटी जो होती है ह्यूमंस की, कि खा सके, कुछ अपना जो पसंद का काम होता है वो कर सकें, क्योंकि वो चीज़ बची ही नहीं है। सारा जो वेल्थ का एक्यूमुलेशन है वो चला जा रहा है ऊपर, आप जिसके लिए आप जिसको सर्व कर रहे हो उसके पास चला जा रहा है। तो ये कहना कि आप सोना मत खरीदिए बड़ा हास्यास्पद लगता है, बड़ा मजाक वाला बात लगता है कि सोना मत खरीदिए। कौन खरीद रहा था यहाँ सोना मत खरीदिए? तो वो एक बात है, उसको समझनी चाहिए। और अभी जो यूथ का फ्रस्ट्रेशन है, जो गुस्सा है यूथ का, जो इस व्यवस्था में पिस रहे हैं लोग, उनका जो गुस्सा है अभी वो जाहिर हो रहा है। तो जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब देश में आर्थिक तूफान आने वाला है, जिस तरीके से इस स्टेटमेंट को आप कैसे ले रहे हो? बात तो सही है, आर्थिक तूफान तो मतलब आने वाला क्या है, आ ही गया है। कैसे, क्या आ रहा है? जैसे हम मजदूर लोगों को देखते हैं, जैसे मैं अभी हाल में दिल्ली से आई हूँ, तो वहाँ पे जब मेट्रो स्टेशन पे हम लोग गए थे, तो वहाँ पे इतनी भीड़ थी। वो कौन लोग थे? जो लोग गांव में गैस जब महंगी हुई शहर में, तो वो लोग गांव में गए। और गांव में लेकिन क्या खाएंगे वहाँ पे, क्या करेंगे गांव में जाके? खेत भी नहीं होती है ज़्यादातर जो मजदूर होते हैं उन लोगों के पास। तो वो लोग वापस फिर वापस दिल्ली मतलब चले गए, जो लोग वहाँ पे काम करते, जो वर्कर्स लोग हैं, जो वो लोग पूरे परिवार के साथ मतलब इतनी भीड़ थी कि वो लोग मतलब पूरा मेट्रो भरा हुआ था एकदम। आप गैस की बचत कर रहे हो? प्रधानमंत्री जी आह्वान किया।
गैस की वजह से हाँ। मेरा तो गैस ही खत्म हो गया है, अभी गैस सोच रही हूँ कैसे हॉस्टल में भरूं। रहते हो आप? नहीं, मैं बाहर रहती हूँ। तो गैस खत्म हो गया आपका? हाँ हाँ, खत्म मिल रहा है आसानी से? आसानी से तो नहीं, अब ढूंढना पड़ेगा कहाँ मिल रहा है। 200 की 300 मिल रहा है। अच्छा, जिस तरीके से डॉलर की अपेक्षा जो रुपया नीचे लढ़कता जा रहा है, एकदम निचले स्तर पहुंच गया है, क्या आप मानते हो क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो अमेरिकन हेजेमनी है पूरे दुनिया में वो बड़ी है, क्योंकि पहले जो स्टैंडर्ड होता था वो गोल्ड था, फिर डॉलर बन गया। फिर जब ट्रेड अनइक्वल है तो डॉलर का जो प्राइस है वो बढ़ेगा ही, क्योंकि जो इंडिया और अमेरिका के बीच जो ट्रेड हो रहा है वो इक्वल नहीं है ना, क्योंकि हमारा ज़्यादा इंपोर्ट होता है, तो इसलिए। मेलोडी टाफी खा रहे हो आप भी? मतलब जो ये मजाक हो रहा है कि और मोदी जी खुद जाके ऐसा लग रहा है कुछ बॉलीवुड का वो हो रहा है, मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बीच मजाक उड़ रहा है। अरे ये सीरियस बात है, 2 फैशिस्ट है, एक इटली में मजदूरों का शोषण करती है, पूरा डिक्टेटर है वो मेलोनी। डिक्टेटर कह रहे हो आप? बिल्कुल, मेलोनी फैशिस्ट है, मोदी जैसे ही। तो दोनों के बीच जो गठजोड़ है वो अच्छे से दिख रहा है इसमें। वो तो ये कहा जा रहा है कि भारत और इटली का जो संबंध है वो टाफी के द्वारा जो है मिठास वो मजबूत किया जा रहा है। आपको जानना चाहिए कि जो मेलोनी है वो मुसोलिनी, जो बेनिटो मुसोलिनी थी, उनकी बहुत बड़ी समर्थक थी। तो इनके बीच में और मोदी के बीच में क्या संबंध है? क्या संबंध है? मतलब क्या संबंध है ये लोगों को समझना चाहिए कि जो 2 फैशिस्ट के बीच जो एक ही जैसे है, वो क्या एक ही जैसे सोचते हैं, एक ही जैसे शासन कर रहे हैं, तो ये दोनों क्यों ऐसे नैरेटिव फैला रहे हैं? नैरेटिव फैला रहे हैं? हाँ, क्या नैरेटिव फैला रहे हैं? नैरेटिव ये है कि मतलब जो ऑलरेडी जनता के बीच में रूमर है कि पूरा मीम बनता रहता है मेलोनी और मोदी का, तो उसी का वो और भी उसी को एडवांटेज ले रहे हैं, उसी को और फैला रहे हैं। ठीक। मेलोडी टाफी खा रहे हो आप? मतलब खाता था पहले, लेकिन अभी तो उसका जब से मजाक बना थोड़ा। मजाक बना? हाँ, मतलब देश के प्रधानमंत्री एक दूसरे प्रधानमंत्री को जो गिफ्ट कर रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं इस बात को? नहीं, मतलब अगर इसमें मोदी जी के प्रेम की बात है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। हाँ। क्योंकि आमतौर पे प्रेम नहीं, देश के प्रेम की बात है, मतलब वहाँ संबंध को मजबूत करना। देशी के प्रेम की बात है, तो मैं उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन वही मोदी जी जितना उधर टाफी दे रहे हैं, जितना अडानी साहब से प्यार करते हैं, उतना इस देश के युवाओं से भी प्यार करें, मजदूरों से भी प्यार करें। क्या युवाओं से प्यार नहीं कर रहे? हाँ, प्यार तो कर रहे हैं। उधर टाफी दे रहे हैं, इधर लाठी दे रहे हैं। अब क्या बता सकते हैं। हाँ? तो वो एक चीज़ दिखती है। हालांकि मोदी जी अगर थोड़ा पहले प्यार करते, ज़्यादा प्यार करते, पूरा ह्यूमैनिटी से प्यार करते, इस देश के अल्पसंख्यकों से प्यार करते, दलितों से प्यार करते और युवाओं से प्यार करते, खासकर उन युवाओं से जो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो ज़्यादा बेहतर इंसान होते। इस समय राहुल गांधी कह रहे हैं कि इधर देश में आर्थिक संकट से जो है पूरा भारत जूझ रहा है, उधर रील बन रहा है जाकर। वो तो एक जो इंटरनेट का जो सर्कल है उसमें ये चीज़ें होती ही रहती हैं। लेकिन ये तो है कि अभी का जो आर्थिक सिस्टम है वो चरमरा गया है। उसमें आप देखेंगे कि सभी जगहों पर लंबी लंबी कतारें हैं। गैस 270 रुपये मिल रहा है यहाँ, तो दाल इतनी महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है। तो वो तो है कि एक देश की बड़ी आबादी जो है वो एक अच्छे जो डिग्निटी के साथ जीना जिसको कह सकते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रही है। तो वो तो है, ये बात आप माननी चाहिए, ये बात मोदी जी को भी माननी चाहिए। लेकिन अब नहीं मान रहे हैं तो उसमें। आप बाहर सामान खरीदने जाते हो, दाल जैसे हाँ, बाहर ही खरीदती हूँ। क्या महंगाई बढ़ी है? विपक्ष चिल्ला रहा है कि अब महंगाई से जो है आम जनता परेशान है, तो आपको क्या लग रहा है? महंगाई तो बढ़ी है, मतलब जैसे तर्क दे रहे हैं जो मीडिया है कि बाकी देश में भी महंगाई है, जैसे जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से, तो बाकी देश में भी महंगाई है। इस बात को हम समझ रहे हैं, लेकिन आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? आप ऐसे ही घूम रहे हैं जाके वहाँ पे। कौन घूम रहा है? मोदी जी और कौन? मोदी जी घूम रहे हैं? नहीं, मतलब वो देश के किसी मुद्दे के लेके ही वो मतलब विदेशी दौरे पे ही गए हैं। विदेशी दौरे पर जाते हैं तो देश के संबंध को जो मजबूत करने के लिए जाते हैं ना। हाँ, वो तो सबको पता है कि संबंध को मजबूत करने के लिए जाते हैं। क्यों हंस रहे हो आप? नहीं, जिसे क्या नहीं, क्या मेरा कोई गलत मतलब नहीं है। मतलब वो जाते हैं
ट्रेड वगैरह व्यापार को लेके, तो सबको पता है किससे फ़ायदा होता है। मेलोडी मोदी जी के- टाफी आप खाए? नहीं, मैं वो मोदी जी का अपना पर्सनल चीज़ें हैं जो भी है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पर तमाम ऐसे जो ज्वलंत मुद्दों पर मैंने चर्चा किया, यहाँ पर छात्रों ने सबसे पहले काकरोच जनता पार्टी को लेकर इनकी राय जानी कि जिस तरीके से पूरे देश में जो काकरोच जनता पार्टी को लेकर जो है एक आम चर्चा छिड़ी हुई है, बेरोजगार युवा जिस तरीके से फॉलो कर रहे हैं उसको लेकर इन्होंने जो है राय दिया। तो वही देश के आर्थिक संकट से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे जो देश में जो है डॉलर की अपेक्षा रुपया क्यों गिर रहा है, तमाम ऐसे बातें किए, छात्रों ने राय दिया। तो इन रायों को लेकर हमारे कमेंट बॉक्स में आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करिएगा। फिर दूसरे खबर मिलते हैं शशिकांत विद्यार्थी के साथ।